दोस्तों शहीदी स्मारक जो नसीबपुर में है वहाँ पे हम मौजूद हैं और आज शहीदी दिवस है जिसके सम्मान में पूरे आसपास के क्षेत्र से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं जो अभय सिंह यादव हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ भारी भीड़ का जो माहौल है वो भी यहाँ पे मौजूद है। बड़े दूर से जो इनका निवास स्थान है वहाँ से बड़े काफिले के साथ ये चल के आए हैं। लंबे चौड़े जो गाड़ियों का काफिला है उसके साथ आए हैं, बहुत भीड़ है। और जो शहीदों को लेके यहाँ नारनौल शहीदी स्मारक के पास सुबह से भीड़ का माहौल बना हुआ है। अभय सिंह यादव जी यहाँ पे पहुंचे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे और किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहा है, क्योंकि शहीदों की वजह से आज आप लोग और हम लोग देश में जी पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जिन्होंने शहादत, लगभग 5000 सैनिकों ने आज के दिन अपनी शहादत दी थी, जिसकी वजह से बाद में जाके देश आजाद हुआ। और आज उनकी शहीदी स्मारक पर पहुंचकर आज उन सभी को शहादत दी जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार लाजवाब तरीके से यहाँ पे चारों तरफ भीड़ है। डॉक्टर अभय सिंह यादव के बड़े काफिले के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। मातरम मातरम भारत माता की जी सर बताएं, जैसे आज शहीदी दिवस है और आप यहाँ पहुंचे। देखिए, शहीदी दिवस पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसा दिवस है जब देश पर प्राण न्यौछावर करने वालों को पूरा राष्ट्र याद करता है। हमारे यहाँ हरियाणा में राव तुलाराम जी के शहीदी दिवस की तारीख को 21 सितंबर को पूरे प्रांत में शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज हम सभी अपने साथियों सहित यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। 23 सितंबर को हमारे यहाँ इलाके के अमर शहीद राव तुलाराम जी की पुण्यतिथि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम सभी शहीदों को याद करते हैं और शहीदों की स्मृति के रूप में ये दिवस मनाया जा रहा है। शहीदों की भूमि कही जाती है, भारी संख्या में लोग इधर धूप में आए हैं, नहीं कह पाऊंगा। देखिए, शहीदों की भूमि तो ये 1857 से आज तक रही है। 1857 के बाद में 1947 में भी यहाँ के वीर शहीद हुए। 1962 में रेजांगला की लड़ाई दुनिया के युद्ध के इतिहास में शायद सबसे मशहूर लड़ाई है, जहाँ 114 आदमी शहीद हुए थे और उन्होंने दुश्मन की 3000 की फौज को रोका था। तो उससे बड़ा बहादुरी का इतिहास दुनिया के इतिहास में, युद्ध के इतिहास में नहीं हो सकता। सर, फिलहाल एक क्वेश्चन चला हुआ है कि अहिर रेजिमेंट वाले लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे एक मूवी बनी है उसमें 120 बहादुर कहा गया है, जबकि 120 यादव सैनिक थे, तो 120 अहिर होना चाहिए। देखो, ये सत्य है कि ये जो 120 हैं ये इस इलाके के अहिर योद्धा थे। सत्य को कोई नहीं नकार सकता। मूवी में कुछ भी दिखाने से सत्य नहीं बदल सकता। सत्य तो सत्य रहेगा। सर, जिस मार्ग में खड़े हैं, इस मार्ग की अगर बात करें तो नारनौल से विधायक हैं ओम प्रकाश हिटो जी, उन्होंने सदन में भी आवाज उठाई थी कि इसका जो है जो घोषणा हुई थी वो नहीं हो पाई है या इसको नहीं बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य नहीं है। देखिए, इस विषय में मेरी भी सरकार के जो ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है बनाने का जिम्मा, तो उनके ACS से डायरेक्टर से मेरी बात हुई है कोई 15-20 दिन पहले। ये काफ़ी तेज़ गति से सरकार के स्तर पर प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इसकी आधारशिला रख के इस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। सर, एक कार्यक्रम सुबह हो चुका है, अब दूसरा कार्यक्रम है, तो क्या बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है? नहीं, अलग अलग की बात नहीं है। शहीदों को नमन करना, शहीदों को श्रद्धांजलि करना तो हर भारतीय का कर्तव्य है जी। ये पार्टी लाइन्स पे इसको ना देखें, ये तो हर भारतीय का कर्तव्य है। कुछ लोगों का मानना है कि जो चेयरमैन, सरपंच, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद सरकार से मांग की कि अगर निर्माण कार्य जल्दी शुरू नहीं होगा तो आगे, उसके बाद सरकार जो है इसको नहीं, सरकार के स्तर पर ये प्रक्रिया पहले से जारी थी। हाँ, ये बात है कि जब जनता की मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें गति आ गई।
सरकार के स्तर पर तो 2015 में उस तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने यहाँ घोषणा की थी ITI के मैदान में, तो वो चल रहा है। सर, हजारों लोगों की भीड़ लेकर आज आप पहुंचे हैं, हर वर्ष इसी प्रकार कार्यक्रम मनाएंगे आप आगे? देखिए, ये कार्यक्रम तो इसी तरह से विशाल रूप में होना चाहिए। अगले साल बताएंगे, लेकिन इस वर्ष तो हमने सभी ने, अभी सुबह से ही लोग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, हमारे से पहले भी आए हैं, तो सारी जनता को ये श्रेय जाता है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने कल सुबह 6 बजे इस प्रोग्राम के बारे में मैसेज डाला था, तो उसके बाद में जनता में जागरूकता आई है और सभी पार्टियों के सभी नेता यहाँ काफ़ी संख्या में पधारे। मुझे बड़ी खुशी है कि एक विचार मैंने चलाया और उस विचार पे इतना परिणाम आया। तो जैसा कार्यक्रम आपने देखा है, जिला प्रमुख जी हमारे साथ हैं, शहीदों को लेकर इनसे बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से आज इस पावन धरा पर खड़ा होके मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि शहीदों के सम्मान में जिस प्रकार से पूरा भारत देश नमन करता है, हम भी उसी आज शहीदी दिवस पर उनको नमन करते हैं, उनके चरणों में अभिनंदन करते हैं और इसी प्रकार से पूरा भारत देश शहीदों के लिए सम्मान के लिए खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।